मास्टर, जब डेथ होगी तो हमारी हर इंफॉर्मेशन चली जाएगी। जो हम सारी ज़िंदगी जानते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब चला जाएगा। तो अगर मैंने कुछ अंडरस्टैंड कर भी लिया तो वो तो ज़ाया हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? चीज़ों को पा देने की तमन्ना और चीज़ों को खो देने का खौफ। दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। पाने और खोने की जबान। मैं कहता हूँ कि ना चला जाए तो क्या फायदा होगा। जो आपने हासिल किया, जो तजर्बे की शक्ल में, मेमोरी की शक्ल में, सारा कुछ आपके पास जमा है, मौत के बाद भी नहीं जाता। इस अजियत को जरा सोचने की कोशिश करो। ये बहुत बार ये सवाल होता है पिछली जिंदगियां और अगली जिंदगी के हवाले से, उसके साथ इस जिंदगी का रिलेशन कायम करने के लिए। ये आज की दुनिया में आपको नजर आती है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम 40-45 साल की उम्र में ना डिप्रेशन और एंजाइटी जो है ना बीमारी की शक्ल में एक्सप्रेस हो जाती है। क्या हुआ है? 20 साल की उम्र तक आपकी ईगो स्ट्रांग हो गई, पूरी बन गई, और 20 साल में आपने उस ईगो को मजबूत करने के लिए इंफॉर्मेशन ऐड करते गए 40-45 साल की उम्र में जाकर उसने ना आपको तंग करना शुरू कर दिया। आप ये कह रहे हैं ये जो तंग होने का अमल है ना, ये मरने के बाद भी है। समझ आ रहा है आपको? ये अजियत आप ईगो की शक्ल में सिर्फ अजियतें जीती हैं। नहीं, वो ये भी आपके कह रहा है ना कि जब डेथ होगी तो ये अंडरस्टैंडिंग का क्या फ़ायदा। अब हो सकता है वो मैं ये भी मैं समझ सम, रहा मैं हो कि समझ रहा हूँ फायदे और नुकसान के असल में मैं भी हूँ कि फायदे और नुकसान की जबान काम कैसे करती है। लाइफ, ये मूवमेंट, इस पल के बाहर जिंदगी नहीं, कभी नहीं थी, कभी नहीं। इस पल में आपका कोई भी एक्शन कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ जीने के लिए, उसका सारा मजा उसको प्रॉपरली जी लेने में। तो आप इस पल को एक्सपेंड कर ले, इस पूरे पल को ये आप अपनी जिंदगी मान। इस पल में आपने जिंदगी को एक्सपीरियंस किया, उससे आपको समझ मिली, जो आपने एंजॉय की, खत्म, बात पूरी हो गई। क्या इसका ये मतलब है कि चूंकि मौत के वक्त मेरी ये समझ तो सारी चली जाएगी तो मैं समझ डेवलप ही क्यों करूं? तो अहमक की तरह जी लें, फिर स्ट्रेस सोए और सोए जी लें। फिर स्ट्रेस और एंग्जाइटी लाजमी नतीजा है उसका। मैं कहता हूं कि एक पल आपके पास मुयस्सर है, एक पल है आपके पास मुयस्सर, ऑप्शन है आपके सामने। एक तरफ एक कलरफुल नेचुरल सीन है और एक तरफ एक बदबूदार कीचड़ भरा एक कूड़ा करकट का ढेर है। आप क्या देखना पसंद करोगे? एक तरफ चीखें चल रही हैं, एक तरफ एक मेलोडियस सॉन्ग चल रहा है, क्या सुनना पसंद करेंगे? मेलोडियस सॉन्ग है। एक तरफ एक हसीन फूल टच करने के लिए है, एक तरफ एक गला सड़ा फल पड़ा है, किसे टच करना पसंद करेंगे? फूल को। ये आपके पास जिंदगी नाम का एक पल का पैकेट मौजूद है, इसमें आप क्या पसंद करेंगे? समझदारी या हिमाकत? समझदारी होगी। क्या कीमत है, क्यों, फिर उसके नतीजे पे क्यों जा रहे हैं? जब आप मरेंगे तो आपका ये जो जिसे हम शऊर कहते हैं, स्पेस कहते हैं, रूह कहते हैं, ये किसी और तरीके से मैनिफेस्ट करेगी। वो आपका अगला पल होगा, उसको उसकी वैल्यू पे समझदारी के साथ जी लीजिएगा। क्या आप एक काम करने गए हैं, उसे समझदारी के साथ करना पसंद नहीं करेंगे? ऑब्वियसली, सिंपल सी बात। जो आपके पास पल पल मौजूद है, अना की मुसीबत ये है, माइंड काम ऐसे करता है, ये किसी भी पल को उसकी फेस वैल्यू पे जीता ही नहीं, ये बनाता है मीन्स टू एंड। ये पल मीन है, जरिया है किसी स्टेशन पर, किसी मंजिल पर पहुंचने का। आज का दिन मैं दफ्तर में बैठा जो नौकरी कर रहा हूं, ये उस प्रमोशन के लिए है जो मुझे 10 साल बाद मिलेगी। आज का दिन जो मैं दुकान पे बैठा हुआ हूं, ये उस फैक्ट्री के लिए है जो मैं कल कभी खोलूंगा। और मजे की बात यह है, उन्हीं की प्रमोशनें नहीं होती, उन्हीं की फैक्ट्रियां नहीं खुलती जो कल पे छोड़
जो कल के लिए इस पल को जी रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस पल को तो आपने कुर्बान कर दिया, इस पल की क्वालिटी आपने गिरा दी। इस पल में जो मौजूद जिंदगी थी उसको जीने की बजाय आपने थॉट फॉर्म की शक्ल में एक जिंदगी बनाई फ्यूचर में, और उसको जी रहे हैं। तो इस पल में जो आपके थॉट की क्वालिटी होगी, जो आपके एक्शन की क्वालिटी होगी, वो लो लेवल की होगी। और लो लेवल एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या होगा? लो लेवल का नतीजा निकलेगा। लो लेवल के नतीजे मंजिलों पर तो नहीं पहुंचाते। मतलब आपने दुकान को वो ईमानदारी नहीं दी तो वो फैक्ट्री में क्यों ढलेगी? आपने नौकरी को वो खुलूस नहीं दिया, वो प्रमोशन में क्यों ढलेगी? तो जो अगर आपकी प्रमोशनें नहीं हो पाती, आपकी दुकानें फैक्ट्री में नहीं बदल पाती, तो उसकी वजह ये है कि आप डिजायर ऑफ प्रमोशन, डिजायर ऑफ फैक्ट्री में डूबे हुए हैं और इस पल को वैल्यू नहीं कर रहे। ये पल जो आपको दस्तयाब है, इसको पूरे का पूरा जीना, ये है मेरी नजर में समझ। इसके लिए पूरे का पूरा दस्तयाब होना, ये है मेरी नजर में समझ। अब आप इस पे सवाल उठाते हैं कि मर जाएंगे, ये तो खत्म हो जाएगी। तो खत्म हो जाती है हर चीज जिसने वजूद का चोला पहना है वो थामती है, ये होके रहता है। क्यों आप वहां उस चक्कर में पड़ गए? क्या चीज़ है जो खत्म नहीं होती? क्या मतलब? तो हर चीज़ आपने कहा वजूद में जो चीज़ है वो खत्म होती है। वजूद का मतलब ये है कि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, जो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस जिस पे भी हाथ रखो मिट के रहेगा। वजूद का मतलब यही है कि आ फोर्स जो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, नया बेहतरीन फ्रेश कंक्रीट का इमारत खड़ी कर दें, मकान बना दें, तो ज़वाल की ताकत उस पर काम करना शुरू हो गई। आपके जिस्म पे ज़वाल की ताकत हर वक्त काम कर रही है। अगर इसी के साथ आपने खुद को आइडेंटिफाई करना है ना, मैं कह रहा हूं एग्जिस्टेंस जो है ना वो ज़वाल की तरफ जा रही है, वो मिट के रहेगी। जब तक वो है, मकान जब तक है उसका खूबसूरत इस्तेमाल, क्या गलत बात है? एक गाड़ी जब तक चलने से रुकती नहीं, उसको चलाना, उसका इस्तेमाल करना, क्या गलत बात है? एक जिंदगी जो आपके पास है उसे समझ के साथ जीना। मौत का जो है ना, मौत का लेकिन लोगों के अंदर ना एक खौफ भी होता है। मौत एंड पे आके हमने मिट जाना है, ठीक है, और उस डर की वजह से हम लोग ना बड़ी तरह के मसलों में फंस जाते हैं, बड़ी तरह की। ये भी उसी का नतीजा है कि समझ को आपने इन्वॉल्व नहीं किया जिंदगी। जो हजरत सवाल कर रहे हैं ना, फिर इस समझ का फायदा क्या जब हमें मिट जाना है? इसलिए आप मौत से डर रहे हैं। अगर आप समझ पैदा कर चुके होते तो मौत डराती नहीं। मैं तो कहता हूं जीना फिर डराता। आप एक सेकंड के लिए सोचो कि आपको मौत आती ही ना, पता है आपकी जिंदगी कैसे गुजरती है? हर वक्त मौत की ख्वाहिश में, हर वक्त मरने की कोशिश में आप जीते। अगर आप मरते ही ना तो इंसान कोशिश तो यही करता है कि मैं हमेशा हमेशा जीऊं। तो इसलिए कर रहे हो ना, इसलिए कर रहे हो ना कि अभी तो मौत आपको नजर आती है ना, अभी तो मिटने का खौफ है ना। ये खौफजदा हालत है कि आपके पास जिंदगी नाम की शक्ल में सारी की सारी यही फिजिकल एग्जिस्टेंस है। आप वो जो समझ से बचने की बात कर रहे हो, वो समझ आपने पैदा नहीं की कि फूल एक सर्टेन टाइम के लिए खिला और मुरझा गया, और फिर वो पौधा सूख गया, उसके पत्ते सारे झड़ गए, फिर बहार आई और फिर उस पे पत्ते उगे और फिर नए फूल खिले। उस पौधे का सारा हुस्न इसी मिटने बनने में है। आपको यही चीज अपने लिए नजर नहीं आती, समझ नहीं आती। एक और तसव्वुर भी है इधर, जन्नत और जहन्नुम का तसव्वुर, उस पर आप क्या कहते हैं? मतलब मजहबी हवालों से उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, लोगों के बिलीफ सिस्टम के हवाले से कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी डोमेन का सवाल नहीं। बाकी कंसेप्ट रीजनेबल है, कंसेप्ट समझ में आता है। आपने एक जिंदगी जी उसी सवाल की रोशनी समझ के साथ, और एक जिंदगी जी हमाकत भरी बिना समझ के। बिना समझ के जो जिंदगी जी जाती है उसमें कम्प्लेक्सिटीज खुद ब खुद उभरती है। ये अनकॉन्शियस लाइफ जो इंसान आज का इंसान जी रहा है, उसमें कम्प्लेक्सिटीज खुद ब खुद आ जाती है। ये सारे डिप्रेशन, एंजाइटीज भी कम्प्लेक्सिटीज हैं। आपके पास ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है,
मौत के वक्त ये ख़त्म हो रही है और आप उस वक्त एक कम्प्लेक्स स्टेट में हैं, आप शऊर की उलझी हुई हालत में, और उस हालत में बॉडी के साथ आपका ताल्लुक टूट गया, तो वो उलझी हुई हालत आगे की मुस्तकिल हो गई। बॉडी के बिना, हाँ, बॉडी के बिना की हालत वो जहन्नम है। लेकिन आप मर रहे हैं और पीसफुल हैं और स्टिल हैं और साकित हैं, साइलेंट हैं, और कोई डिजायर नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई थॉट मूवमेंट नहीं। अगर आपने समझ के साथ और जिंदगी को जिंदगी का हक देते हुए जिया है, तो आप कहते हैं आई लिव्ड माय लाइफ, इट वाज ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, एक पल ही है। हाँ, तो वो जब आप उस वक्त में इस बॉडी को छोड़े, तो वो जो एक पीसफुल ब्लिसफुल हालत है वो आके मुस्तकिल हो गई। हम इस बॉडी के जरिए से तो इतना ही जान सकते हैं ना कि यही हमारी हकीकत है और यही ही आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद आपकी क्या शक्लें होंगी, क्या रूप भरेंगे, उन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो कॉन्शियसनेस किसी और ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ेगी और उसी की तरीके से बिहेव करेगी। वो आपकी फील्ड ही नहीं है, आपकी फील्ड तो ये बॉडी है। तो इस बॉडी के साथ आपका जो एक कंसेप्ट बन रहा है ना कि ये बॉडी है, इसके अंदर मौजूद एक रूह है, मौत के वक्त वो रूह अलग हो जाती है, वो जिंदगी अलग हो जाती है। तो इस बॉडी और माइंड जब तक साथ हैं, इसका तजर्बा अगर शानदार है, पीसफुल है, आप मरे, वो हालत हमेशा हमेश के लिए हो गई। यही जन्नत है कि आप हमेशा हमेश के लिए एक पीसफुल हालत में चले गए। आप डिस्ट्रेस्ड मरे, डिज़ायर मरी, कम डिज़ायर्स जिंदा थी, आपके बेतहाशा काम पड़े हुए थे, काश ये भी कर लेता, काश वो भी कर लेता, पछताऊ और गिल्ट्स में पड़े हुए आप मर रहे हैं। तो वो जो अजियत भरे डिस्ट्रेस्ड हालत है, सोचे ना कि कोई आपको अच्छा खासा बड़ा नुकसान हो जाए, कोई बड़ा डिप्रेशन आपको लग जाए, कोई बड़ा जहनी, जिस्मानी या फाइनेंशियल धचका आपको लगे, तो वो जो डिप्रेशन पैदा होता है वो कितना अजियतनाक होता है। वो 10 रातों तक एक्सटेंड हो जाए, नींद ना आ रही हो आपको, तो ऐसे लगता है जैसे मैं मिट रहा हूँ। ये डिप्रेसिव हालत अगर मुस्तकिल हो जाए, ये तो इसे मैं कहता हूँ जहन्नम। मतलब इस लिहाज से वो एक्सप्लेनेबल है। बाकी मजहबी हवालों से लाजमी बात है, किसी मजहबी एक्सपर्ट स्कॉलर की राय आपको लेनी पड़ेगी। जो पीस है, अगर आप कहते हो हर पल में रहो और हर पल जिंदा पल है, एक बंदा है जो हर टाइम पीस के अंदर है, कोई भी काम क्यों करेगा? करने की वजह ना बनती। आप अब भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप अब भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप काम करने का डिल्यूजन पाले हुए। मैं स्टेप वाइज देखते हैं, स्टेप वाइज। सबसे बड़ा एक्शन जो आपके जरिए से हो रहा है वो आपको जिंदा रखने का एक्शन है। यू आर ब्रीदिंग, योर हार्ट इज पंपिंग। क्या ये काम आप कर रहे हैं? भूख लगती है, जिसमें खुद बहुत खाना डिमांड करता है, आप उसे भी एक्शन दे देते हैं, एक्शन कह देते हैं, मैं खाना खा रहा हूं, हालांकि भूख ने खाना खाया है। सिंपल सी बात। एक पीसफुल आदमी को भूख लगेगी ना, एक्शन है खाना खाना, एक्शन है ना। उसने किया नहीं, भूख नहीं की, प्यास ने पानी पीने का एक्शन किया है। आपके सारे एक्शंस की नेचर जो है, आप क्रेडिट ले लेते हैं। अच्छा, एक एक्टर है, एक फिल्म में एक रोल निभा रहा है, एक रोल निभाता हुआ वो काम करता हुआ नजर तो आ रहा है, मगर वो उस रोल के तौर पे काम कर रहा है या उस हस्ती के तौर पे काम कर रहा है। वो जो रियल बीइंग है उसकी, फर्ज करें वो गरीब आदमी है और फिल्म में हीरो है और करोड़पति बना हुआ है, ठीक है ना, तो वो करोड़पति का रोल प्ले कर रहा है। अब आप क्या कहेंगे कि उसका एक्शन है। ये जो किरदार के इस तरफ खड़ा है, किरदार प्ले कर रहा है, और वो जो इस तरफ कर रहा है, वो साइकिल पे आया है, फिल्म का जो सेट है वहां पर, और वहां वो गाड़ी में घूम रहा है और वो कर रहा है, वो तो एज एक्ट। आपके सारे एक्शंस की नेचर यही है। पीसफुल आदमी का मतलब ये नहीं है कि उसे भूख नहीं लगेगी, उसे प्यास नहीं लगेगी, उसके सामने कोई सिचुएशन नहीं आएगी, उसे बिजली का बिल नहीं भरना होगा, उसे दुकानों के बिल नहीं चुकाने होंगे,
तो ये सारे काम करेगा ना, ये रोल का हिस्सा है। दुनिया के स्टेज पर हो तो रोल प्ले कर रहे हो, लाश भी पड़ी हो ना स्टेज पर तो बताओ रोल होती है। तो पीसफुल आदमी एक्शन क्यों करे, इसका जवाब ये है कि एक्शन वो नहीं करता, उसके अंदर कुछ है जो ठहर गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसका जिस्म उससे भी ज्यादा दौड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पीएचडी स्कॉलर भी हो और उसके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हो उस अपने रिसर्च थीसिस को लिखने के लिए। कोई उसके अंदर है जो रुका हुआ है, उसी का रुकना, उसी का दौड़ना असल मसला है। अगर आपका अंदर जो है ना, अंदर जो आपकी रियलिटी है, या यूं कह लें कि अगर आपके बाहरी एक्शन आपके अंदर कोई आग पैदा नहीं करते, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी पैदा नहीं करते, बाहर बिजनेस में नफा हो जाना और बाहर बिजनेस में नुकसान हो जाना, दोनों आप अपनी जात के लिए, जिंदगी के अपने तजर्बे के लिए एक जैसे लेते हैं, तो आप पीसफुल। एक्शन क्यों करोगे, ये सवाल फिर बनता नहीं। पीसफुल आदमी का एक्शन से कोई लेना देना नहीं। बहुत ज्यादा एक्टिव बंदा पीसफुल हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्टिव बंदा हो और अंदर उसके दौड़ न चली हुई, वो अपने सामने मौजूद सिचुएशन को ईमानदारी के साथ डील कर रहा, इस सिचुएशन को, उस पल जी रही जिंदगी को किसी और पल, कोई मुस्तकबिल में आने वाली मुजव्विजा और मफरूजा जिंदगी के लिए ना जी रहा, तो वो नहीं दौड़ रहा। और मजे की बात है, आप कभी तजर्बा करके देख सकते हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, लाज़मी बात है आपका कोई प्रोफेशन है, सबका कोई ना कोई प्रोफेशन होता है। आप कभी अपने काम को करते हुए ना उस काम में डूब जाए, मजे की चीज करने को आ गई और आप उसमें डूबे हुए हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, उस काम के रिजल्ट से आपको लेना देना ही नहीं होगा। अच्छा, वो काम जो आप करेंगे ना, उससे कोई थकन पैदा नहीं होगी, कोई बोरियत पैदा नहीं होगी, कोई उकताहट पैदा नहीं होगी। हालांकि आप यही कहते हैं ना कि थक गए, बोर हो गए, इसलिए कि आप वहां थे नहीं, आप अंदर दौड़ रहा था, बाहरी दौड़ नहीं थकाती, कभी नहीं थकाती। लोग ऑफिस में बैठते हैं, शानदार एसी ऑफिस में, कंप्यूटर पे सिर्फ उंगलियां मारनी होती हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े लोग जो नौकरियां करते हैं उनकी यही नौकरियां होती है। और क्या होती है, किसी की मेल पढ़ ली, किसी का मेल को जवाब दे दिया, ऐसे ही है ना, सेक्रेटरी को लिखवा दिया कि ये करना है वो करना है, और शाम को थक जाते हैं, और थक के जाते हैं क्रिकेट खेलने, बैडमिंटन खेलने, फुटबॉल खेलने, जो कि फिजिकल एक्टिविटी जिसमें ज्यादा थकान होनी चाहिए असूली तौर पर, लेकिन वो उस एक्टिविटी को जरिया बना रहे हैं उस थकान को उतारने के लिए जो एसी ऑफिस में बैठ के उन्होंने तारी की है। तो थकान का मतलब क्या हुआ, थकान अगर फिजिकल फिनोमिना होती तो ग्राउंड में होनी चाहिए थी, ऑफिस में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन थकान फिजिकल फिनोमिना भी तो है ना। फिजिकल फिनोमिना नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उस लम्हे में जीते हैं मुकम्मल कामलियत के साथ, खेल में आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हाँप रहे हैं, पसीना बह रहा है, थकन नहीं होती। इसमें ये भी चीज़ आती है ना, अब आप जिस तरह कहते हैं ना, आप फिजिकल बॉडी नहीं थकती, तो अगर मैं हर पल जी रहा हूँ फिर मैं नहीं सोऊंगा ही क्यों, मैं तो हर टाइम फिर जागता रहूंगा, थकती तो है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई अपना हर लम्हा हजूरी की हालत में जिए, उसे नींद की जरूरत नहीं। नींद जबरदस्ती नेचर की तरफ से थोपी जाती है, क्योंकि नेचर की स्कीम का आप हिस्सा हो ना। आपने नेचर नहीं बनाई, नेचर ने आपको बनाया है, वो आपको सेफ रखना चाहती है, सिक्योर करना चाहती है। जब तक नेचुरल एग्जिस्टेंस है आपकी इस बॉडी शेप में, इस बॉडी में, फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर सूरत में, वो आपको बचाने के लिए आप पे थकान तारी करती है और आपको नींद की तरफ लेके जाती है, टू मेक यू फ्रेश, ताकि फिर आप अगले दिन के लिए दस्तयाब हो सके। ये नेचर के काम करने का तरीका है। लेकिन अगर आप हर पल को ना हालत हजूरी में जी सके, हर पल को, तो आपको नींद की जरूरत नहीं आएगी ही नहीं। तो इस सेंस में आप ये भी कह रहे हैं कि इनलाइटन बंदा जो सोता ही नहीं है। इनलाइटन बंदे को तो मैं कहता हूँ कि आपको इनलाइटन बंदे की डेफिनेशन करनी पड़ेगी। मैं तो किसी इनलाइटन बंदे को जानता नहीं,
बुधा के बारे में कहा जाता है कि वो भी 1 घंटा तक सोता था। तो 1 घंटा उसकी ईगो काम करती होगी, उसको यूं कह लें। अगर आपने इसी तरीके से समझना है तो जितनी देर, क्योंकि एज आ फिजिकल एग्जिस्टेंस तो मौजूद है, लोग आ रहे हैं, काम हो रहा है ना सारा, तो ये माइंड और बॉडी माइनस तो नहीं हो गए। माइंड बॉडी को ही हम अना कहते हैं ना, ईगो कहते हैं ना, इस स्ट्रक्चर को ईगो कहते हैं, वो फिजिकल बॉडी के तौर पर मौजूद है। तो जब वो मेडिटेशन में हर वक्त हाजिर हालत में है तो उस वक्त थकन पैदा नहीं हुई, तो 1-8 घंटा जो उसने थकन तारी की तो उसको मिटाने के लिए नींद कर ली। अगरचे ये एक मफरूज़ा है, बात है किसी के बारे में कही गई, उसको इस कहानी को रियलिटी मानने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। और इनलाइटन बंदे को यूं डेफिनेशन की जद में ले आना, कोई इनलाइटन बंदा नहीं है। अपनी जिंदगी के तजर्बे के साथ जो जितना स्मार्टली बिहेव कर सकता है वो इनलाइटन बंदा है। मतलब एक अजीब सा एक टर्म है, हम दरियाफ्त कर लेते हैं, हमें बोलना होता है, उसको मजबूरी है, ये लफ्ज़ बोलने पड़ते हैं। बोलने में मसला भी कोई नहीं है, समझने समझाने का। एक पीसफुल आदमी, द वन हु नोज द आर्ट ऑफ लाइफ, जो अपनी जिंदगी के तजर्बे को बोझल बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता, वो इनलाइटन बंदा है। हर काम जागते हुए कर हर काम जागते हुए कर रहा है, प्रेजेंट होकर कर रहा है, फिर भी उसका मेंटल स्ट्रक्चर है, उसकी फिजिकल नीड्स मौजूद है, तो वो उसके लिए दौड़ेगा, दौड़ धूप करेगा। फिजिकल बॉडी को तो दौड़ाएगा नहीं, माइंड को तो दौड़ाएगा ही नहीं। कोई मंसूबा बनाएगा तो ही उठेगा काम करने, कोई थॉट आएगा तो ही एक्शन में ढलेगा ना। थॉट ही नहीं है तो एक्शन ही नहीं हुआ। सही है। एक्शन तो फल है, बीज तो है ना थॉट उभरा, उसने एक्शन किया तो वो नींद भी लेगा, वो खाना भी खाएगा, वो सारा कुछ करेगा। थॉट के बिना भी एक्शन होता है? नहीं, थॉट के बिना एक्शन नहीं होता ना। एक्शन, मैं वही कह रहा है, एक्शन बीज है, थॉट पौधा है। पौधा बीज के बगैर वजूद में आ ही नहीं सकता। एक छोटे से छोटा एक्शन भी, उसके पीछे कोई ना कोई थॉट काम कर रहा होता है। अब हमने कुछ थॉट्स को गैर अहम कह रखा है। मिसाल के तौर पे एक गैर अहम थॉट है कि मेरे अंदर अभी बैठे बैठे थॉट पैदा हुआ कि मुझे प्यास लगी, लेकिन इतना गैर अहम थॉट है कि हमें पानी आसानी से दस्तयाब है, मैं उठूंगा, फ्रिज तक जाऊंगा, गिलास पानी होगा, पीऊंगा। लेकिन ये एक्शन उस थॉट का नतीजा है। लेकिन यही थॉट, यही एक्शन बड़े हो जाते हैं। फर्ज करें अगर आप रूही में रहते हैं और आपको प्यास लगी है और पानी नहीं है और कहीं दूर कोई सोलर लगा हुआ है, तो अब ये थॉट जो है ना, ये बड़ा थॉट लगेगा और इसके नतीजे में जो एक्शन निकलेगा ना, वो भी आपको लगेगा बड़ा एक्शन है आपका, क्योंकि ये रूटीन का हो गया, पानी इजीली दस्तयाब है, तो आपके लिए ये थॉट अननोटिसेबल रहा। तो आप कह सकते हैं कि ये पानी पीने का एक्शन था ना, इसके पीछे कोई थॉट नहीं था, लेकिन थॉट था। ये एहसास उस बंदे से पूछें जो रोही में बैठा है और जिसे एक गिलास पानी पीने के लिए 1 घंटा सफर करना। थॉट के बिना तजर्बा हो सकता है? तजर्बा होता ही दिमाग में, जिसे आप तजर्बा कहते हो ना, वो वाला तजर्बा नहीं, मतलब तजर्बा दरख्त भी कुछ ना कुछ तजर्बा कर रहा है। हाँ, वो तजर्बा नहीं है वो। इसे आप मेरी तकसीम की तरह देखें ना, द रियल तजर्बा, द रियल एक्सपीरियंस। अब वो एक्शन भी हो रहा है, थॉट नहीं है, कोई एक्शन नहीं होता। अगर रियल एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हैं ना, मेडिटेशन में ना, अगर आप मेडिटेटर हैं और मेडिटेशन करते हैं तो अ टाइम कम्स व्हेन योर माइंड स्टॉप्स फुल्ली। अब फुल्ली स्टॉप्स का मतलब ये नहीं है कि देयर आर नो थॉट्स, देयर आर नो रनिंग विद थॉट्स। थॉट्स के साथ आपका चलना नहीं हो रहा, या इसे यूं कह लें कि आप थॉट्स के देखने वाले बन गए। मैं कहता हूँ सिंपली आप बैठे हैं ना, ये मेडिटेशन है कि आप आंख बंद करके बैठे और थॉट्स को बैठे देख रहे हैं। आप थॉट्स के साथ, क्योंकि आप आइडेंटिफाइड हैं, तो आप और थॉट्स एक ही चीज है, आप थॉट्स ही बन जाते हैं। जब देखते रहते हैं ना, मुस्तकिल अगर आप बैठे हुए ना कुछ देर तक, 40-50 मिनट तक बैठ गए हैं, तो एक पॉइंट पे ना एक थॉट पैदा होता है, यूनिक किस्म का थॉट। वो बेसिकली नुक्ता आगाज होता है, जिसे आप एनलाइटनमेंट कहते हो ना, उसका। तो वो थॉट ये है, दीज आर थॉट्स और देयर इज अ मैन हु इज वाचिंग दीज थॉट्स। इसका मतलब क्या हुआ? मैं और हूँ, थॉट और है, दो चीजें। ये जो गैप क्रिएट हुआ है ना, ये स्टार्ट है
मेडिटेशन में कामयाबी की तरफ, कि आपकी मेडिटेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। ये मेडिटेशन गुमराह कहाँ होती है? मेडिटेशन गुमराह होती है कि थॉट आया, शुरू के 2-4 थॉट्स आए, आपने देखा जाने दिया, फिर कुछ पोटेंट थॉट आया, ताकतवर थॉट, फिर आप उसकी कहानी में उलझ गए, यार मैं यूं ना करता तो बेहतर था, यूं हो जाता तो बेहतर था। क्या हुआ है? अब आप उस थॉट के साथ एक हो गए, वो बन के बह गए, वही बन के बह गए। लेकिन अगर आप तकल्लुफ के साथ ये कर सकें कि थॉट को बैठा, देखा, जाने दिया, बैठा, देखा, जाने दिया, ये खेल खेलते 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 वन पॉइंट आता है कि वो गैप क्रिएट हो जाता है जिसके थॉट्स हैं और जो थॉट्स हैं उनके दरमियान। ये इनलाइटनमेंट, इन्वर्टेड कामा में, इनलाइटनमेंट का नुक्ता आगाज है। थॉट्स उस वक्त भी है, थॉट्स के साथ बहाव का जो अमल है वो रुका हुआ है, क्योंकि माइंड है तो थॉट्स हैं, जिंदा हो तो थॉट्स हैं, सोचें चलेंगे। वो इनलाइटनमेंट है, वो सूफी है, वो नबी है, वो कोई भी है, वहाँ थॉट्स चल रहे हैं। सब बीच बीच में वो साइलेंस की स्टेट भी आती है, बिल्कुल खामोशी, कोई थॉट नहीं होता, कोई थॉट नहीं, थॉट के साथ आप बह नहीं रहे हो, सिर्फ वही हालत होती है। क्योंकि एक प्रोसेस को समझिए, फिजिकल वजूद है ना आपका, उसमें दिल का एक फंक्शन है पंप करना, ठीक है? वो आप डिप्रेस हो तो पंप कर रहा है, ठीक है? हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, गुस्से में हो, दौड़ धूप वाला काम कर रहे हो, डिजायर आपको जला रही हो, धड़कन तेज हो जाए, ये मुमकिन है। और आप पीसफुल बैठे हैं, पुरसकून माहौल में बैठे हैं, वो धड़कन जो आपका हार्ट बीट रेट है वो स्लो हो गया, ये मुमकिन हो सकता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर है, वो एक पीसफुल माहौल में नॉर्मल है, वरना तेज हो गया। इसी तरह ये मुमकिन है कि पीसफुल हालत में आपका माइंड जो है वो लगे कि काम नहीं कर रहा, जिस तरह आप कह रहे हो कर रहा होता है, वो काम कर रहा होता है, आपकी उसके साथ आइडेंटिफिकेशन हो गई, सिंपल। तो आपको लग रहा है कि आपका माइंड काम नहीं कर रहा, स्टॉप हो गया, स्टॉप नहीं होता, दिल स्टॉप नहीं होता, जिगर, गुर्दा आपकी खुलियों में चल रही फैक्ट्री, तो ये भी उसी स्कीम का हिस्सा है ना। द ब्रेन एंड माइंड जो उसका सॉफ्टवेयर है, जो उसमें बैठा काम कर रहा है, ये भी उसी तरह काम करता है। अभी आपको इसका एहसास ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके साथ एक हुआ पड़ा है इंसान। जब तक ये एक हुआ पड़ा है तो वो दौड़ महसूस होती है। क्या ऑब्जर्वर और थॉट ये दो अलग चीजें हैं या एक ही है? बिल्कुल अलग चीजें। थॉट मेमोरी बनाता है, थॉट तजर्बे को रिकॉर्ड करता है, ठीक है? नींद में आप कोई मेमोरी नहीं बनाते, किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करते, बट एज ऑब्जर्वर अगर मैं वही समझ रहा हूं जो आप ऑब्जर्वर का मुराद ले रहे हैं, द हस्ती, द बीइंग, द आई एमनेस, द लिविंगनेस इन यू, अगर आप उससे मुराद वो ले रहे हैं तो वो तो मौजूद है। वो मौजूद है तो अगले दिन जो जागा है कनेक्ट कर पाया है ना, वो तो मौजूद है। तो थॉट के बिना आप होते हैं, नींद की हालत में होते हैं, जब तक आपके माइंड सेल्स, माइंड नर्व कनेक्शन नहीं बनते, बच्चे की हालत में आप होते हैं, ड्रग्ड हालत में आप होते हैं, किसी साइकोडेलिक ट्रिप में आप होते हैं, किसी और एक्सटैटिक तजर्बे के वक्त सिर्फ ऑब्जर्वर रह जाता है, माइंड स्टॉप हो जाता है। ये जैसे उसको मैं कहूँ किसी बहुत गहरे एडवेंचर पे आप गए और जहां फर्ज करें केटू सर कर रहे हैं, आपको अपना पूरे का पूरा फोकस लाना है उस पल में। उस पल में फोकस का मतलब है माइंड का स्टॉप हो जाना, ठीक है? उस वक्त माइंड स्टॉप होता है, आप मुकम्मल तौर पर उस, ये जो लोग जाते हैं ये उस एडवेंचर को जीने जाते हैं जो वो लम्हे मौजूद में आके करते हैं। वरना नजर आ रहा है ना यहाँ मौत है, तो लम्हे मौजूद में थॉट एक्टिव नहीं होती। लम्हे मौजूद में थॉट नहीं हो सकता। लम्हे मौजूद को पास्ट बनाएगा, फ्यूचर बनाएगा, दिमाग काम करेगा, थॉट काम करेगा। लम्हे मौजूद के साथ दिमाग का खेल होता ही नहीं। तो लम्हे मौजूद में जो एक्शन होता है बिना थॉट के होता है। लम्हे मौजूद में कोई एक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं पानी पी रहा हूँ ना, तो पानी पीने का एक स्टेप है ना, गिलास पकड़ा, ये पकड़ा, वो पकड़ा। लेकिन अगर आप इसको फ्रेम बाय फ्रेम, आप कैमरे की जबान समझते हैं, आप
फ्रेम बाय फ्रेम रोकें तो देयर इज नो एक्शन। उन फ्रेमों को मिलाया एक तो आपको लगा एक सीक्वेंस के हाथ उठा, फ्रिज तक गया, बोतल से पानी उंडेला, पकड़ा, तो आपको एक मूवी नजर आई। लेकिन अगर आप फ्रेमें रोकें, फ्रेमें जो है ना, फ्रेमें हर फ्रेम वो में लम्हा मौजूद है, उसको आप एक्शन नहीं कह सकते। एक स्टिल इमेज को आप एक्शन नहीं कह सकते। एक वीडियो में कह सकते हो कि कुछ एक्शन हो रहा है, स्टिल इमेज वो स्टिल इमेज है, लम्हा मौजूद स्टिल इमेज है। एक्शन बनता है जब इस स्टिल इमेज इन फ्रेम्स को आप जोड़ के देखें, फिर वो एक वीडियो की फॉर्म फिर में, एक वीडियो, फिर एक्शन की एक हरकत करता हुआ वजूद, एक सोचता हुआ दिमाग इन एक्शन। लम्हा मौजूद स्टैटिक पल है, एक स्टैटिक इमेज है, एक खड़ा हुआ इमेज, उसमें कोई एक्शन नहीं। लम्हा मौजूद में कोई एक्शन नहीं, कोई थॉट नहीं, वो अपने आप में हाँ, उसे वो एक सेंसेशनल एक्टिविटी है, बियॉन्ड थॉट, बियॉन्ड एक्शन। यू जस्ट फील द लाइफ एनर्जी गोइंग थ्रू यू, यू आर प्रेजेंट, और आप एक्शन भी कर रहे हो ना अगर आप अलर्ट प्रेजेंस के साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि अगर आप लम्हे मौजूद में रह के काम करते हो ना, आपको थकन नहीं हो सकती, क्वालिटी बन जाती है। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि थकन हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बोरियत हो। अगर आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम किया है कि जिसमें आप पूरे डूबे हुए, आप थकन नहीं लेके आते, उसमें से फ्रेशनेस लेके आते। ऐसा ही मतलब कभी मैं अगर अपने तजुर्बे कहूँ, कभी ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, मैं सारा दिन बैठ के काम करता रहूँ तो थकन नहीं होती। कभी मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, कहीं दिमाग और उलझा हुआ है, घर में कोई और सिचुएशन, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं एक वीडियो बनाई, आधे घंटे काम के लिए बैठा, मैं थक गया, मैं बोर हो गया। हालांकि आपने काम तब ज्यादा किया, थकन क्यों नहीं? तब आप वो जो प्रेजेंट रहने की हालत में होता है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट रहने की हालत में ना एक्शन होता है ना थॉट होता है। इन इटसेल्फ वो होते हैं, आपके साथ उनका कोई लेना आप कह रहे हो, इन इटसेल्फ एक एक्टिविटी है। इन इटसेल्फ वो होते हैं, आपके साथ उसका कोई लेना देना। आप उस वक्त जस्ट एक विटनेस के तौर पर मौजूद हो, हु इज वॉचिंग हिज माइंड थिंकिंग, हु इज वॉचिंग हिज बॉडी एक्टिंग। क्योंकि आप अल्टीमेटली आप किसी भी एंगल से जाओगे, ये रियलिटी आपकी नहीं बदलती कि आप ना ये बॉडी हो ना ये माइंड। सर ये विटनेस कहाँ से है? ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं या ऑब्जर्वर जिसे कहते हैं, इसकी मतलब इसको मैं आसान तरीक सोर्स क्या है आप ये कह रहे हैं, ओरिजिन आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते कि अच्छा उसको जानना चाहते हैं, जिसे आप गॉड कहते हैं। हाँ जी, वो है। जिसे आप हस्ती कहते हो वो है। जिसे आप कुल कहते हो वो है। समझ लोगे आप उसे? नहीं, समझा नहीं जा सकता। सोर्स जान लोगे? नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आप समझ नहीं रहे उस महदूदियत को जिसमें आप हो। उसके बारे में आपके सिर्फ मफरूज हो सकते हैं। उसको समझना है, उससे बाहर खड़ा होना। उससे बाहर आप हो नहीं सकते। उससे बाहर ये आपकी एक माइंडसेट से, एक मैं कहता हूं उसको अगर आसान जबान में कहूं ना, स्पेस एंड टाइम से बाहर खड़े हो सकते हैं अगर आप इस बॉडी माइंड के साथ, फिर आप तो आप उसे जान सकते हैं, उसके ओरिजिन को भी, उसके एंड को भी, वो सारी रियलिटी को जान सकते हैं। अब स्पेस एंड टाइम से आप बाहर नहीं खड़े हो सकते। ये आपकी फिजिकल मेंटल है। जब तक आप फिजिकल फॉर्म में दुनिया का हिस्सा होना, तब तक तो आप खड़े नहीं हो सकते। ये तो पक्की बात है। स्पेस एंड टाइम से कौन बाहर है? स्पेस एंड टाइम से वो एक बाहर है जिसे हम हस्ती कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान। उसे वहाँ से बाहर होना पड़ता है। अच्छा, साइकेडेलिक ट्रिप में ऐसा लोग बताते हैं कि आप स्पेस एंड टाइम से बाहर आप फील करते हो, अपने आप को देखते हो। ईगो डेथ का तजर्बा है ना, ईगो डेथ का तजर्बा होता है, लेकिन वो भी बट फिजिकल बॉडी तो आप वजूद रख रही होती है वहाँ पे। लेकिन वो जो आपने देखा है ना, वो रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी की एक सेल्फ स्केच्ड तस्वीर है। यू मेड अ पिक्चर फ्रॉम दैट। क्योंकि आपके पास, गौर करें ना, टाइम एंड स्पेस से आप कैसे बाहर गए। आप अब भी कुछ पैटर्न्स को पकड़ रहे हैं। आप अब भी कह रहे हैं कि मैं उससे बाहर हूं, लेकिन जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना आपका, जो आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस में ये चीज नहीं होती। लेकिन आपने मेमोरी बनाई ना,
मेमोरी तो बाद में बनती है, तो कैसे बनेगी? मेमोरी तो उसी वक्त बनेगी ना। तस्वीर तो उस वक्त खींची ना आपने, बाद में बैठ के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेमोरी आप ये कह रहे हैं, मेमोरी का मतलब ये है कि आपने एक मंजर देखा, तस्वीर बन गई, एक झलक उसकी आ गई, एक झलक देखी, तस्वीर बन गई, मेमोरी के पास चली गई, इसलिए बाद में आप उसे कह रहे हैं ना। वरना नींद की तरह का उसे तजर्बा कहते हैं ना, तो सुबह आके कुछ ना बताते कि मैं सो गया था 2 घंटे के लिए। लेकिन साइकाडेलिक ट्रिप को आप किसी को ये कहते नहीं सुनेंगे कि मैं सो गया था, ये मैं ला हो गया था, नहीं। वो कह रहा था कि मैं एक और ही स्टेट हूँ, वो अल्टरनेटिव स्टेट ऑफ रियलिटी है। मतलब उसको अगर मैं यूँ कहूँ ना कि अगर किसी को एक मुकम्मल साइकाडेलिक हालत में रखा जाए फॉर अ टाइम बीइंग, तो वो उसी रियलिटी को रियल मानना शुरू कर देगा। यहाँ आपकी स्टेबल इमेजेस आपके काम आ रहे हैं, वहाँ वो लड़खड़ाते हुए जो इमेजेस होंगे ना, उन्हीं को वो रियलिटी के तौर पर डील कर रहा हो। सिर्फ उसने अल्टरनेटिव स्टेट देखी है। वो है हालत इस दुनिया की ही, टाइम एंड स्पेस से बाहर की नहीं है। टाइम एंड स्पेस है तो ये सारे का सारा आपको जो वाइब्रेशंस, आपकी सेंस एक्यूटी जो बढ़ रही है, वो सारे का सारा काम हो रहा है। वो तो हो रहा है सेंस डेटा के साथ। में लोग बताते हैं कि हम मदर नेचर से मिले, गॉड से मिले, और दे हैव देयर कॉन्सेप्ट्स। उन्होंने किसी चीज को कुछ कह रखा है तभी मिले। मुसलमान कहेगा मैं अल्लाह को मिल के आया, हिंदू कहेगा मैं भगवान को मिल के आया। अब ये 2 कैसे हो गए? ज्यादा से ज्यादा मतलब लिबरल हो जाए तो आप कहें मदर नेचर, मतलब नाम ना भी दे, चीज एग्जिस्ट कर रही है। नहीं, वो एग्जिस्टेंस से भी बाहर की हालत है। एग्जिस्टेंस होता है ना, एग्जिस्टेंस वो चीज को क्षय होने को लाजिम करता है, थिंगनेस को लाजिम करता है। गॉड जो है ना इज बियॉन्ड थिंगनेस, इसलिए मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ नथिंगनेस फॉर गॉड। नथिंगनेस एन अनमैनिफेस्टेड थिंग, जो हर मैनिफेस्टेशन की रीजन है। नथिंगनेस जो हर थिंगनेस की वजह है। आपका जो मेमोरी का ढांचा है वो मौजूद है, तभी आप कह रहे हैं मैं भगवान को देख के आया हूँ, मैं खुदा को मिल के आया हूँ, मैं मदर नेचर को मिल के आया हूँ, स्पिरिट को, रूह को, स्पेस को। कुछ भी कहें तो कभी भी खत्म नहीं होता, नहीं होगा ना। मैं वही कहता हूँ ना, द टाइम एंड स्पेस के बाहर का जो आपका सवाल है ना, वो इस फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर के साथ मुमकिन नहीं है। जब आप ये कहते हैं मुमकिन नहीं है, तो ये भी तो मेरे माइंड में फिर एक तस्वुर ही बन गया ना कि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैं मान के बैठ गया इस चीज के बजाय के एक्सप्लोर करूं। हाँ, मैं वही कहता हूँ ना, यू कैन बी दैट, यू कैन नॉट जज इट, यू कैन फील इट, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। मुझे इसकी मिसाल मैं देता हूँ। बच्चा माँ की कोख में है और उसे कहा जाए कि माँ का स्केच बनाओ, नहीं बना, वो कोई स्केच बना सकता है, बना देगा, गुब्बारा बना देगा, क्योंकि वो बैली में होता है, गुब्बारे की शक्ल में। वो कोई नदी सी बना देगा क्योंकि वहां पानी में, क्योंकि वो वही देख रहा है। माँ को एक्सप्लेन करने के लिए उसे माँ के वजूद से बाहर खड़े होकर उसे देखना पड़ेगा। अब जो स्केच बनाएगा वो माँ का होगा। मैं कह रहा हूँ खुदा का स्केच बनाना है ना, उसको देखना है ना, अल्टीमेट रियलिटी को देखना, तो आपको टाइम एंड स्पेस के वो बारे से बाहर खड़ा होना पड़ेगा और कोई आपके पास राह नहीं है। लेकिन वो बच्चा जो माँ का स्केच नहीं बना पा रहा, माँ का हिस्सा तो है, माँ का वेरी मच पार्ट तो है, फील तो है, एहसास तो है, वो कनेक्टेडनेस तो है ना। वो कनेक्टेडनेस आप फील कर सकते हो इस बॉडी माइंड के साथ। उसी के लिए सारे नबियों ने बातें दी, उसी के लिए सारी मेडिटेशन ही, उसी के लिए सारे के सारे मतलब ये जो अल्टीमेटली इंसान कोशिश करता नजर आता है ना, अनलिमिटेड फैलाव, एक्सपेंशन की जो ख्वाहिश है ऐसी, वो सिर्फ उसी के लिए, तो वो है वो स्पेस और वो नॉन लोकल नॉन फिजिकल फिनोमेना वो है जहाँ अनलिमिटेडली फैल सकते हैं। यहाँ का जो आपका फैलाव है ना फिजिकल, ये जितना भी आप मिसाल के तौर पर कोई बिल गेट से करोड़ गुना ज्यादा अमीर हो जाए तो भी वो ये नहीं कह सकेगा कि नहीं बस अब रुकना है। आप शोहरत की किसी भी स्टेट पे पहुँच जाएं तो नॉट इनफ, आप अमिताभ बन जाएं, टॉम क्रूज बन जाएं, शाहरुख खान बन जाएं, कुछ भी XYZ, इमरान खान बन जाएं, तो आप ये नहीं कह सकते बस शोहरत की आखिरी हद। आपको दुनिया का एक एक बंदा भी जानता हो तो शोहरत की जो प्यास है वो बुझ नहीं जाएगी। ताकत में आपके पास कभी वो स्टेज नहीं आएगी कि मेरे जिस्मानी ताकत इतनी हो गई है कि इसके ऊपर जाना मुमकिन ही नहीं। आप कुछ भी बन जाओ,
तो जिस्मानी ताकत में मजीद की गुंजाइश रहेगी। अनलिमिटेड फैलाव जो है ना वो इस फ्रेमवर्क में उनके लिए। अगर मेमोरी स्टोर ना हो तो आप टाइम एंड स्पेस से बाहर हो। याददाश्त आपकी नहीं है, आप सिर्फ ये कह रहे हो मेमोरी नहीं। मैं इस पल में हूँ तो इस पल में जी रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा कि रेफरेंस दिया ना, फ्रेम बाय फ्रेम चल रही लाइफ, इस फ्रेम को देख रहा हूँ बस। ये फ्रेम है अभी, अब ये फ्रेम है, अब ये फ्रेम है, पिछले फ्रेम से कोई लेना देना, मैं रिस्टोर ही नहीं कर रहा। मेरे लिए एक बंदा जो बैठा है जिसकी मेमोरी काम नहीं कर रही, मतलब उसी वक्त एक एक्शन सामने आया, किया और मेमोरी नहीं बनी, वो टाइम एंड स्पेस से बाहर है, उसके तजर्बे के तौर पर। मेरे लिए उस पर जो तजर्बा पीत रहा है वो खुदाई तजर्बा। अच्छा, अब वो खुदाई तजर्बा कभी एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं बन रही। He has no labels, he has no means to convey anything। उस एहसास को कभी पहुंचा नहीं पाएगा आप। मैं तो ये तो आप कह रहे हैं ना एक ऐसे बंदे की जिसकी मेमोरी काम ही नहीं कर रही। मैं कह रहा हूँ आप मेडिटेशन अगर करना शुरू करते हैं ना, कुछ अरसे बाद आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक्सपीरियंसेस आप कह नहीं सकते, मतलब कह नहीं सकते का मतलब ये है कि वो डोमेन ही एक ऐसी है, एक ऐसी दुनिया है जो आपकी देखी हुई नहीं है, तो उसके हवाले से आपके पास लेबल्स ही नहीं। क्या वो माइंड की है? माइंड के इसलिए कि जो बैठा हुआ बंदा है ना वो माइंड के साथ बैठा है। माइंड के इसलिए नहीं क्योंकि माइंड जितनी देर बैठा है और वो गैप क्रिएट किया है ना नो माइंड, वो नो माइंड का तजर्बा है। तजर्बा नहीं, एक टच है, एक फील है, सेंसेशन। हाँ, तजर्बा होता ना कि ये तजर्बा है। जैसे इब्तदाई स्टेज में ना, मेडिटेशन के इब्तदाई स्टेज में कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, उसको परखने का तरीका ये होता है कि टिंगलिंग्स होती है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में। ये तजर्बा है, टिंगलिंग है, मेरे पैर में टिंगलिंग है, वाइब्रेशन फील होती है, एक वाइब्रेशन फील है। इसके हवाले से आपके पास लेबल्स मौजूद हैं। ये उसकी इब्तदाई स्टेज है। लेकिन जब वो गैप थोड़ा सा लंबा होता है ना नो माइंड का, उसको टच कह लो तजर्बे की बजाय, क्योंकि तजर्बा दिमाग का है, उसको टच कह लो, एक फीलिंग कह लो, उस फीलिंग को आके एक्सप्रेस करके दिखा दो, नहीं हो सकता। नबियों ने खुदा को कहने की कोशिश की है, नहीं कह पाए। तो वो कह के गए हैं कि हम उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं जो कहा नहीं जा सकता। पॉइंट समझ आ रहा है? अगर आपके पास उसके हवाले से लेबल होते, तजर्बे और मेमोरी के साथ उसको अगर एक्सप्लेन किया जा सकता होता, तो जितने लोग आ चुके हैं ना, कर चुके होते, ये दुनिया का हर एक बंदा जिसे आप इनलाइटेंड कहते हैं ना, वो इनलाइटेंड है। मेरे आपके सवाल का जवाब